हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी क्लास है। कल हमने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा, बताना है आपको हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम है ऑप्शन डी अर्नाला। अर्नाला को दोस्तों चेन्नई से लॉन्च किया गया है, जो भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि आईएनएस विक्रांत क्या है, तो यह दोस्तों भारत का पहला विमान वाहक पोत है। ठीक है, तो भारत का पहला विमान वाहक पोत है दोस्तों आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस अरिहंत की बात करें तो यह दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तीनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है कि संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम है। तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2022 का जो टूर्नामेंट जीता है तो वह केरल राज्य के द्वारा जीता गया है और केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया था। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध दोस्तों फुटबॉल खेल से है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वह दोस्तों 9 जनवरी को की गई थी। 9 जनवरी को दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर में रखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 21 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है तो वह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों जो 2021 में रिपोर्ट जारी की गई तो यह दोस्तों 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। ठीक है, जिसे दोस्तों भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में भूपेंद्र यादव दोस्तों भारत के वन मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह रिपोर्ट पहली बार कब पेश की गई थी, तो यह दोस्तों 1987 में जारी की गई थी और यह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बात करें कि सर्वाधिक वन जो है तो वह दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। क्षेत्र और प्रतिशत में बात करें कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में किस राज्य में है, तो दोस्तों यह आपके मिजोरम राज्य में है। ठीक है, और हरियाणा राज्य में दोस्तों प्रतिशत में भी और वैसे भी क्षेत्रफल दोनों में ही कम है। तो याद रखना है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों, भारत की पहली बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है, बताइएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया तो वह पीटी उषा को बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू यह दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, जिन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में 49 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता था, तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सुनील छेत्री ये दोस्तों भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। 8वां प्रश्न है कि 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट INS-2V को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है।
तो दोस्तों भूटान के नैनो सैटेलाइट है, जिसे भारत ने PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों कुछ समय पहले सिंगापुर के भी 4 नैनो सैटेलाइट को भारत ने लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्च किए थे तो ये दोस्तों PSLV C-53 से लॉन्च किए गए थे। ठीक है, और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों 1969 में। 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों S सोमनाथ हैं। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों विक्रम साराभाई थे। ठीक है, और विक्रम साराभाई को ही दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों UN यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। R वेंकटरमन की बात करें तो यह दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं दोस्तों आपके R वेंकटरमन। ठीक है, और महान्यायवादी की बात करें तो इसका संबंध दोस्तों अनुच्छेद 76 से है। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर तो यह है दोस्तों नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, तो याद रखना है, और वर्तमान में चेंज हो रखे हैं। अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम है तो आपको परमेश्वरन अय्यर को भी याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में जो है दोस्तों तो वह BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो VVR नए नीति आयोग के CEO नियुक्त किए गए हैं। सुमन बैरी वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर से 28 दिसंबर 2022 तक कहां पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया गया? तो दोस्तों 22वां फीफा पुरुष विश्व कप जो आयोजित किया गया था तो वह कतर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और फीफा 22वां फीफा पुरुष विश्व कप जो जीता था तो वह दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो जीत किसकी हुई थी? अर्जेंटीना की, और हारा कौन था दोस्तों? फ्रांस। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आशा पारेख को। ठीक है, तो आशा पारेख को दोस्तों 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 51 जो दिया गया तो वह दोस्तों रजनीकांत को, और 50वां जो दिया गया था तो वह अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1969 में। 1969 में पहली बार दोस्तों देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और भारत में दिया जाना फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 8वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन C। 14वां प्रश्न है, बताइएगा फ्रेंड्स कि 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? तो यह पुरस्कार दोस्तों शरद कमल अंचित को दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि शरद कमल अंचित को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस रत्न का दोस्तों पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसमें दोस्तों 25 लाख की धनराशि दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो दोस्तों ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है तो वह इंग्लैंड ने जीता है, और इसमें हारा दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान इसमें हारा था। ठीक है, और जीत हुई थी दोस्तों इंग्लैंड की। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों लता मंगेशकर जो भारत की प्रसिद्ध संगीतकार थी, इनका निधन हुआ है। इन्हें दोस्तों भारत रत्न जो दिया गया तो वह 2001 में दिया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 5 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा दोस्तों रामानुजनाचार्य की है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है तो यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है, और यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, जो दोस्तों 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1999 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो दोस्तों दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम जो स्थापित किया गया है तो वह आपके हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो ये एटीएम होगा गोल्ड एटीएम, तो इससे दोस्तों गोल्ड निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं दोस्तों केवी साजी। केवी साजी दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी तो वह दोस्तों शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं केवी साजी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं ईशान किशन। ठीक है, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इनके द्वारा सबसे तेज दोहरा शतक लगाया गया है और सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। भारत की ओर से दोहरा शतक लगाने वाले पहले प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों शुभम गिल और ईशान किशन, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, इन पांचों के द्वारा दोस्तों दोहरा शतक लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से है। यह प्रतिमा दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के लातूर में बनी है दोस्तों स्टैचू ऑफ नॉलेज, जिसका संबंध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से है। अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई गई, तो यह ट्रेन दोस्तों चेन्नई से मसूरी के मध्य चलाई गई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मसूरी के मध्य चली। ठीक है, और इसी ट्रेन का दूसरा नाम आता है दोस्तों T18। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि T18 क्या है, तो यह दोस्तों वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी, तो यह दोस्तों चली थी दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम एस। ठीक है, जो दोस्तों स्काई रूट कंपनी के द्वारा बनाया
गया था। ठीक है, तो स्काई रूट कंपनी के द्वारा विक्रम एस रॉकेट बनाया गया है, जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। ठीक है, देखिए विक्रम, तो जो विक्रम है तो यह विक्रम साराभाई हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, इसरो, उसके पहले अध्यक्ष हैं। और विक्रम साराभाई को ही दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। मैं काफी बार बता चुका हूं, जिससे आपको दोस्तों याद हो जाए। ठीक है, देखिए बार बार बताने का जो मकसद होता है तो वह आपको याद कराना होता है। ठीक है, और जिसको याद है दोस्तों उसका रिवीजन होता रहे। 26वां प्रश्न है, बताइएगा कि 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी। तो यह आर वेंकट रमणी जो है दोस्तों, तो यह है वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और ठीक है, और राजीव कुमार, तो यह दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, समीर कामत, यह दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? समीर कामत। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जो चुनाव आयुक्त हैं तो वह दोस्तों राजीव कुमार हैं। आर वेंकट रमणी, तो यह वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ऋतुराज अवस्थी, यह दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दोस्तों 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, और ये जो दिया गया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, जो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एससी एसटी का जो आरक्षण का कार्यकाल है तो वह दोस्तों 10 वर्ष को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया तो वह दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ाया गया है। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों जो एंग्लो इंडियन की सदस्यता को समाप्त किया गया है, तो वह दोस्तों इसी संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है दोस्तों माधवी पुरी। ठीक है, तो माधवी पुरी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा यह दोस्तों ब्राजील देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थंडी और कदमत, ठीक है, थंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो यह दोनों तट दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लक्षद्वीप के जो तट है दोस्तों थंडी और कदमत, इन्हें दोस्तों प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों कवारती। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है तो यह दोस्तों दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया है मिस्र देश में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मिस्र देश में दोस्तों 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया है। और मिस्र देश के ही दोस्तों प्रधानमंत्री भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जिनका नाम है दोस्तों अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी दोस्तों भारत में 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 32वां प्रश्न है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
रामगढ़ विषधारी जो राजस्थान में स्थित है, तो यह बाबनबा टाइगर रिजर्व था। ठीक है। और नागार्जुन टाइगर रिजर्व, यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और बोर टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, तो यह है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नागार्जुन जो था, तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व, यह दोस्तों भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसे 1973 में बनाया गया था और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है हैदराबाद शहर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो दिया गया, तो यह दोस्तों हैदराबाद शहर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, वे थे। तो दिलीप महालनोबिस, इनका संबंध दोस्तों चिकित्सा से है, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से भी नवाजा गया है। ठीक है। जो पद्म विभूषण पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो उसमें से दोस्तों एक पुरस्कार दिलीप महालनोबिस को भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो दिलीप महालनोबिस हैं, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों ORS घोल का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस ओलंपियाड की मेजबानी दोस्तों भारत के द्वारा की गई है, जो चेन्नई में आयोजित किए गए थे। तो 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों BCCI का जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वह रोजर बिन्नी को चुना गया है। इससे पहले दोस्तों सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत का यह क्रिकेट बोर्ड है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जो है दोस्तों, तो वह BCCI क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों वानखेड़े मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2022 में आए चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो असनी दोस्तों एक चक्रवाती तूफान है जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो परम कामरूप ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसका उद्घाटन दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा IIT गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है। IIT गुवाहाटी यह दोस्तों असम में स्थित है और असम का जो पुराना नाम है दोस्तों, तो वह है कामरूप है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कामरूप दोस्तों असम का पुराना नाम है और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का जो उद्घाटन किया गया है, तो असम में स्थित IIT गुवाहाटी में किया गया है। एक है दोस्तों IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। IIT खड़गपुर, तो IIT खड़गपुर में दोस्तों परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि IIT रुड़की में परम गंगा, ठीक है, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर और IIT खड़गपुर में दोस्तों परम शक्ति, ठीक है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर और IIT गांधीनगर, ठीक है, IIT गांधीनगर में जो बनाया गया है दोस्तों, तो वह परम आनंद, ठीक है, परम आनंद सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि द्रौपदी मुर्मू ने
किसे हराकर, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? यशवंत सिन्हा, जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा या शशि थरूर। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।